दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं यह बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा, ये 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है और यह लगातार आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम सरल से सरल तरीके से हल करके समझाएंगे आपके लिए। ठीक है बेटा, तो आइए इसके बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। बेटा प्रश्न को हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। बेटा यहाँ पर एक बार हम प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ देखिए, ये हमारे पास दो वर्ग हैं, समझ लेना। ठीक है, एक की भुजा x है और एक वर्ग की भुजा क्या है, y है। ठीक है, इसका तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग। क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग। समझे, जब इसका भुजा का वर्ग हुआ तो बेटा इसका भी क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप हमारा क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा होती है। क्या होती है, 4 गुणा भुजा। बेटे ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वर्ग की भुजा को मान लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां लिख देंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना पहले वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा हमने क्या माननी थी, x माननी थी, तो लिख देंगे x मीटर। और यहां लिख देंगे दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी हमारे कितनी, y मीटर। ठीक है बेटा, अब प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेते हैं जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि भैया बात है 6 नंबर की। ठीक है, लिखा हुआ दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 400 है, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करेंगे, दो वर्ग, पहली वर्ग की भुजा क्या है हमारी, x है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है हमारी, y है। इनके वर्गों का वर्ग, ये रहे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या समझाया था, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, भुजा ये रही, इनका वर्गों का योगफल माने जोड़ कितना है, 400 है। आ गई ना समझ में। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो। भैया परिमाप मैंने क्या बताया था, परिमाप बताया था 4 गुणा भुजा। तो यहां लिख देंगे क्या, परिमापों का अंतर कितना है, 16 मीटर है। कितने मीटर है, 16 मीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, 4x और दूसरे का क्या हो जाएगा, 4y। इन दोनों का अंतर कितना है, 16 है। ठीक है, आइए बेटा इसको भी सरल कर देते हैं। तो 4 हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, x माइनस के y बराबर क्या बचेगा, 16। और 4 का भाग बेटा धन लगा देना, कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस के y बराबर 4 चौक 16। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी भी यहाँ पर वर्ग लगा हुआ हो और यहाँ पर हमारा माइनस या प्लस हो तो समझ लो बीच वाली संख्या को इधर भेज देंगे तो आपको सब मतलब सवाल है बहुत ही सरल तरीका हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए कि हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देंगे बराबर 4 ये रहे, y को इधर कर दीजिए पक्षांतर, तो हो जाएगा हमारा प्लस का कितना, y। ठीक है, क्यों करा, क्योंकि अब मैं इस x का मान समीकरण नंबर 1 में बहुत आसान तरीके से रख भी दूंगा और उसके मान को भी मैं निकाल लूंगा। प्यारे बच्चों देखो कैसे लिख दूंगा मैं, यहां पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर और बेटे समीकरण 1 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में 400। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में 400। ठीक है, क्या था हमारा समीकरण नंबर 1। और प्यारे बच्चों एक्स का मान हमारा क्या है, 4 प्लस के वाई। 4 प्लस के वाई कहां लिखेंगे, एक्स के स्थान पर, तो यहां लिख देंगे इतना 4 प्लस के वाई का वर्ग प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में कितना है
400। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इस जो भाग है आगे का उसको हल करेंगे दूसरे पेज पर। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दूसरा पेज ले लिया और आइए इसको समझाते हैं कैसे। कि यहाँ देखो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो बेटा a का मान क्या है 4 और b का मान क्या है y। तो यहाँ हम कर देंगे 4 का वर्ग प्लस में y का वर्ग, है ना, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a माने 4 और b के स्थान में क्या है y। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, ये हमने काय का मान लिया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर का। आगे क्या हमारा प्लस का y स्क्वायर है और बराबर कितने हैं 400। ठीक है, इसको बेटे थोड़ा मैं सेट कर लूं। अब ध्यान दीजिए बेटा और अच्छी तरीका से कि यहाँ देखिए 4 का वर्ग लगा हुआ है। 4 का वर्ग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या है? वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे 4 दूनी 8 वाई और प्लस के हैं वाई स्क्वायर आगे बराबर में कितना है 400। ठीक है, अब देखो एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस के क्या है हमारे पास 8 वाई और फिर क्या हमारे पास प्लस के 16 और इसको भी इधर ले लेते हैं, हो जाएंगे माइनस के 400। ठीक है, इधर क्या बचा? 0, क्योंकि जो संख्या थी हमारी इधर आ गई है ना। और यहाँ देखिए बेटे यहाँ हो जाएगा हमारा 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 8 वाई और 400 में से 16 को घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे ज्यादा, है ना, क्योंकि माइनस के है ना ज्यादा। कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे हमारे 384। 384 बराबर 0। और बेटे यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमें सब में देखो 2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि 2 का भाग सब में जा रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे 2 एकम 2। चलो 2 को बाहर ही ले लेते हैं, 2 ये आगे बाहर प्लस के 2 चौक 8। ठीक है, माइनस के देखो 2 एकम 2, एक इधर गया कितना 18 हुए, 2 निम 18, 2 दूनी 4 बराबर में कितना है 0। अब आगे देखो बेटे हम 2 का भाग लाएंगे इधर तो हमारा ये क्या 2 खत्म हो जाएगा। कैसे? कि वाई स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे हमारे कितने यहाँ पर हैं ये 4 वाई, कितने हैं 4 वाई माइनस के 192 बराबर में 2 का भाग 0 में लाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 192 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं कि हमें प्लस के 4 आ जाए तो हम एक अलग पेज का सहारा ले लेते हैं बेटा। तो बेटे दोबारा ध्यान से समझिए कि मैं 192 फैक्टर करूंगा कि हमें प्लस के 4 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं 192 लिख लेते हैं और गुणनखंड करते हैं कि 2 निम 18, 2 दाम भी ज्यादा हो 2 निम 18। ठीक है, कितना बचा 1 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। हमें कितने लेके आने? प्लस के 4 लेके आने हैं। तो हम देख लेते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अलग लिख लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अलग लिख लेते हैं। अगर मैं 16 में से 12 को घटाऊं तो 4 बचेंगे नहीं बचेंगे? बचेंगे ना। बस क्या कि यहाँ प्लस का लेना, यहाँ लेना माइनस का। और देखो 16 12 गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 192 भी आ जाएंगे। तो बेटा लिखने का तरीका देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस के ले लेंगे 16 वाई। ठीक है, और माइनस के लेंगे कितना 12 वाई, 12 बाई और माइनस के कितने 192 बराबर 0। अब देखो बेटे इसको साइड कर देते हैं। यहाँ देखिए कि ये 3 भाग थे, इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया तो 2 2 ले लेते हैं हम कॉमन। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है। क्या कॉमन है? y। तो 2 वाई में से 1 वाई गया तो 1 वाई बचा, प्लस का चिन्ह क्या बचा 16, माइनस का चिन्ह 12 को कॉमन ले लेंगे और y बचा। क्यों कॉमन? क्योंकि 12 का भाग 192 में चला जाएगा। बेटा 12 का भाग इधर लगा देते हैं, कितनी बार जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर और यहाँ हो जाएंगे 16 बार जाएगा बराबर 0। अब देखो y प्लस के 16 y प्लस के 16 दोनों तरफ एक से ना, समझ लो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम इन दोनों में से ले लेंगे कॉमन y प्लस के 16 और क्या बचेगा y माइनस के 12। ठीक है, ये आ गया जी बराबर 0। अब देखो ये 0 है, इन दोनों के आगे हम लगा देंगे। कैसे? इस प्रकार देखिए y प्लस के 16 बराबर 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y माइनस के 12 बराबर 0। इसको थोड़ा यहाँ पर हम हल कर देते हैं साइड से। हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 16 को काय के हो जाएंगे माइनस के, ये काय के हो जाएंगे प्लस के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि y बराबर हो जाएंगे हमारे माइनस के 16 और यहाँ हो जाएंगे y बराबर हमारे
प्लस के 12, ठीक है बेटा, पक्षांतर करने पर। तो देखो ये तो महत्व तो नहीं देगा क्योंकि यह ऋणात्मक है, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो हमारा वर्ग था उसकी एक भुजा निकल कर आई है कितनी, 12। भाई दूसरा जो वर्ग है कितनी भुजा निकल कर आई है, 12। अब हमें पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है ना ही समझ में। यहाँ देखिए पहला वर्ग हमारा क्या था, x था, दूसरा वर्ग हमारा क्या था, y था। तो अभी हमने दूसरे भुजा मतलब दूसरे वर्ग की भुजा हमने ज्ञात कर ली है। अभी हमें पहले वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हम इस y का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 जो आपकी मर्जी उसमें रख देना। भैया मेरी मर्जी तो यह, मैं तो रखूंगा इसका मान समीकरण नंबर 2 में क्योंकि वही मुझे सरल लग रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए दो समीकरण हमारा क्या था, एक बार दिखा देते हैं। x माइनस के वाई बराबर 4, तो यहां लिख देते हैं x माइनस के वाई बराबर 4। अब देखो x ये रहा, माइनस 12 ये रहे, 4 ये रहे, x बराबर 4 ये रहे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 12। x बराबर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो हमें पहले वर्ग की जो भुजा आई है 16 आई है और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आई है निकलकर, 12, ठीक है। और हमें यही हमें ज्ञात करना था। यह देखिए क्या लिखा हुआ था, दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी थी, ये देख लीजिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अपने मित्रों में भी शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।